साथियों, पुनः फलित ज्योतिष पाठ संख्या 16 में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम राशियों के स्वभाव के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इसमें कई चीज़ों की चर्चाएं पहले हो चुकी हैं पूर्व में। आज हम राशियों के संज्ञा की चर्चा करेंगे, जिसमें संज्ञा कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। अब जान लीजिए, पहली संज्ञा होती है धातु। धातु क्या है? परिभाषा जान लीजिए धातु की। पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली समस्त वस्तुएं, आप इस तरह नोट भी कर सकते हैं, पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा आदि आदि। तो एक तो धातु हो गई। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है, पहली धातु, दूसरी है मूल। अब मूल क्या है? पृथ्वी में उगने वाली सभी वस्तुएं, पृथ्वी में उगने वाली समस्त वस्तुएं। इसमें जैसे फसलें, पेड़ पौधे तथा झाड़ी आदि, ये पृथ्वी में उगने वाली हो गई। तीसरी चीज क्या हुई? जीव। जीव जीव क्या है? जीव पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवित प्राणी। जैसे कीट पतंगा, चिड़िया, मछली, जंगली जानवर, मानव आदि। तो अब आपने समझा कि ये 3 चीजें हैं, धातु, मूल और जीव। ये तीनों जो है, इनको राशियों से भी निर्धारण किया गया है। अब राशियों में निर्धारण किया गया है, जैसे पूर्व में आपको मैं बता चुका हूं कि राशियों का निर्धारण 3 चीजें हैं। 3 चीजें हैं, तो अब तीनों चीजों को संज्ञा दिया जाएगा। तो उसी तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। इसमें ये चार्ट आप बना चुके हैं पहले। इसी चार्ट के हिसाब से आप अगर लिखते चले जाएंगे, ये क्रम आपको याद रहेगा और इसी क्रम से लिखे तो क्या क्या हो जाएगा? ये पहला जो है मेष राशि धातु हो जाएगा, वृष राशि जो है मूल हो जाएगा, और मिथुन राशि जीव, कर्क फिर धातु, सिंह मूल, कन्या जीव, उसके बाद तुला फिर धातु, वृश्चिक मूल, धनु जीव, फिर मकर धातु, कुंभ मूल और मीन जीव। अब पहले भी आपको हमने बताया था कि इस तरह से हो गया कि कौन कौन सी राशियां, पहली राशि, पांचवी राशि, पहली राशि, चौथी राशि, 1, 4, 7, 10, पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि। ये कौन सी हुई? ये धातु तत्व हुई। दूसरी, 5वीं, 8वीं और 11वीं राशि, ये आपकी जो है मूल हुई। और उसके बाद फिर बैठी कि चौथी राशि, 8वीं राशि और चौथी। अब उसके बाद चौथी राशि आपकी, यार तीसरी राशि, और फिर जीव की तीसरी राशि, उसके बाद छठी राशि, छठी राशि, और उसके बाद 11वीं राशि, ये आपकी हमने देखा जीव की हुई, 12वीं राशि जीव की हुई। तो अब ये इस तरह से देख ले कि हुई क्या,
तीन चीजें हैं। अब इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं राशियों को कि एक एक राशियों को जब तीन ही तत्व हैं, तीन तत्वों को 12 राशियों में विभाजित, 3 चौक को 12, 4 राशियों को एक एक तत्वों का संज्ञा दी गई। तो 4 राशियां कौन कौन सी? पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि। ये इनको क्या संज्ञा दी गई? इनको धातु की संज्ञा दी गई। फिर दूसरी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि, 11वीं राशि, इनको मूल की संज्ञा दी गई। और तीसरी राशि, छठी राशि, 9वीं राशि और 12वीं राशि, इनको क्या दी गई? इनको जीव की संज्ञा दी गई। अब इसमें वही चीज हुई कि एक में तीन हम जो तीन राशियों को, तीन तत्वों का विभाजन किया है, तो उसका विभाजन को A1 + 3 कर दिए, +3 किए तो 4 हो गया। यहां +3 कर दिए तो 4 3 7 हुआ। यहां +3 कर दिए तो 7 3 10 हुआ। इसी तरीके से 2 में 3 प्लस किए तो 5 हुआ, 5 में 3 प्लस किए 8, 8 में 3 प्लस किए 11। इस तरह से आगे क्रम में चलता रहा। तो ये आप जान गए कि याद करने के लिए ये तरीके जो बताए जा रहे हैं, याद करने के लिए बताया जा रहा है कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि, 10वीं राशि, ये जो है 1 4 7 10 क्या है? धातु राशि। 2 5 8 11 राशियां जो है मूल राशि, और 3 6 9 12 राशि जीव राशि। इसीलिए आपसे कहा जाता है क्रमांक में याद करेंगे तो क्रमांक में ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि कौन सी राशि क्या है, नंबर से आप जान लेंगे। अब इनका महत्व क्या होता है? परिभाषा आपने जान लिया, इन्हें कैसे किया जाता है, तो 1 4 7 10 इस तरह से। उसके बाद वो भी न याद हो तो एक तरीका और है, आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा। फिर इसमें धातु, मूल और जीव लिख लीजिए, उसको संख्या से ही लिखते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भी आपको पता लग जाएगा कि धातु कौन सी है, मूल कौन सा है और जीव कौन सा है। कुंडली में इनका परिणाम क्या आता है, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, कि राशियों को क्यों जानेंगे? जीवों के कुंडली के विश्लेषण करते समय जब इनके हम फलित को ध्यान में रखते हैं, तो फलित में ध्यान में रखते समय ये चीज बहुत ज्यादा होती है कि किस व्यक्ति का, अगर मेष राशि खराब है, मेष राशि किसी भी समय उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा में खराब चल रही है, तो मेष राशि खराब होगी तो धातुओं संबंधित परेशानी जो है ज्यादा देखने को मिलेंगी। मेष राशि खराब होगी तो मूल संबंधित, मूल क्या है कि उसमें पेड़ पौधे, इनसे उनकी फसल संबंधित नुकसान, इस तरह की। यही अगर मेष राशि अच्छी चल रही है तो धातु संबंधित शुभ फल परिणाम पाएंगे, वो लोग सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, बढ़िया से काम करने वालों को लाभ मिलेगा, ये सब चीजें होंगी। इसी तरह आगे देख लीजिए, मिथुन राशि वाले को जीव है तो इनको जीव संबंधित हानि, जैसे कोई जानवर का पालन करता है, पशुपालन करता है, मछली पालन करता है, और भी कोई पालन करता है, जीव संबंधित कार्य कर रहा है, मिथुन राशि खराब है तो उसको जो है जीव की हानि होगी, और मिथुन राशि अच्छी है तो जीव का इस काम में उसे लाभ मिलेगा। कर्क राशि है, कर्क राशि वाले को जो है क्या होगा, धातु है, तो कर्क राशि वाले को हमने ये धातु, मूल और एक एक बता दिया। उसी तरह कर्क का जो हो जाएगा, कर्क का धातु है तो धातु संबंधित अच्छा, खराब होने पे परिणाम खराब आएंगे और अच्छा होने पे अच्छे परिणाम आएंगे। तो ये आज आपने जाना पूरा। उसके बाद ये भी आप जान लीजिए कि अब फल कथन में एक चीज और बढ़ गई आपके। पहले फल कथन था कि मेष राशि का व्यक्ति कैसा होगा, तो मेष राशि का व्यक्ति क्रूर स्वभाव का होगा, पुरुषोचित गुण होगा, चलायमान होगा, स्थिर नहीं होगा, पूर्व दिशा के तरफ उसको जो है सार्थक परिणाम मिलेंगे, पूर्व दिशा की तरफ ज्यादा उसका रुझान होगा। अग्नि तत्व का होगा तो क्रोध आदि अग्नि तत्व से के गुणों को जो है समावेश उसमें होगा। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के गुणों का भी समावेश होगा, और धातुओं संबंधित तो धातुओं से उससे लगाव होगा, धातुओं संबंधित उसके जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा। तो फल कथन, मेष राशि का फल कथन आप कहने में ये आसान होगा, किसी भी कुंडली में मेष है तो उसको पूरा ये फल कथन कहते जाएंगे, तो आपको यही कहेंगे फल कथन, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और आप ये देखेंगे, स्वयं देखें, आप अपनी राशियों को देखें कुंडली में कि आपकी राशि क्या है, उस राशि को इससे आप गणना करके देखें तो आप पाएंगे कि आप फलीभूत इसी तरह से आपकी जिंदगी में हो रहा हो, इन चीजों में आपका लगाव है, ये आपका कार्य है, इस सब चीजें आप कर रहे हैं, ये आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप फल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे और भी, अब आज संज्ञा का आपको मैंने ज्ञान दिया, कल कुछ और राशियों की चीजों का ज्ञान देंगे, इसके रंगों का ज्ञान देंगे, और भी चीजों का ज्ञान आप सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और चीजों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सभी को नमस्ते।